गॉड टीवी इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके होंगे कि बेसिक के अध्यापकों को कितनी छुट्टियां मिलती हैं और कौन कौन सी। जब कोई शिक्षक मानव संपदा का ऐप डाउनलोड करता है तो इतने प्रकार की छुट्टियां उसके ऐप पे शो करती हैं, जिनमें सबसे पहला है अर्न लीव। प्राइमरी के अध्यापकों को प्रत्येक साल एक अर्न लीव मिलता है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को यह छुट्टी 31 मिलती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी के अध्यापक को गर्मियों की छुट्टी और सर्दियों की छुट्टी प्रदान की जाती है। 15 दिन ठंडी में, 15 दिन गर्मी में उनको यह छुट्टियां दे दी जाती हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को यह छुट्टियां नहीं दी जाती हैं, जो कि वह उनके अर्न लीव में ऐड हो जाता है। यदि केंद्र का कर्मचारी यह छुट्टी जमा करता जाए तो रिटायरमेंट के समय यह सारा अर्न लीव का पैसा उसको दे दिया जाता है, जबकि प्राइमरी के अध्यापक केवल एक छुट्टी ही रख पाते हैं अपने पास, इसलिए वो अपने पूरे जीवन काल में 30 दिन का ही पैसा प्राप्त करेंगे, जबकि केंद्रीय कर्मचारी 300 दिन का पैसा प्राप्त करते हैं। आपको यह समझ में आ गया होगा कि अर्न लीव क्या है। आइए अब हम कैजुअल लीव के बारे में बात करते हैं। बेसिक के अध्यापक को प्रत्येक साल 14 कैजुअल लीव मिलती है। कैजुअल लीव का पैसा नहीं कटता है, यानी आप हमेशा ऑन ड्यूटी ही माने जाते हैं छुट्टी लेने के बाद भी, और आप एक बार में 10 दिन की छुट्टी लगातार ले सकते हैं। कैजुअल लीव में एक और नियम होता है कि आपकी 14 छुट्टी यदि समाप्त हो गई है और किसी विशेष कारणवश आप विद्यालय नहीं आते हैं तो आपको 2 से 3 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिल सकती है। कैजुअल लीव में आप हाफ डे की भी छुट्टी ले सकते हैं। आई होप आपको कैजुअल लीव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के बारे में बात करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी हिंदू भाई का त्यौहार जो है वह 31 तारीख को पड़ा हुआ है, लेकिन अध्यापक के कैलेंडर में वह छुट्टी शो नहीं कर रहा है। तब अध्यापक अपने उस छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड बता के वह छुट्टी ले सकता है कि इस दिन मेरे धर्म का या मेरा फेस्टिवल है जो हमारे परिवार और हमें मनाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही मुस्लिम भाइयों के लिए भी, जैसे ईद के एक दिन बाद कोई ऐसा फेस्टिवल पड़ता है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरकारी कैलेंडर में यह छुट्टी नहीं दिया है, तो वह यह छुट्टी अप्लाई कर सकता है। लेकिन यह छुट्टी आप अपने इंचार्ज के थ्रू नहीं लेंगे, आप यह छुट्टी बीओ के थ्रू ही ले सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है मेडिकल लीव। मेडिकल लीव आपको 12 महीने की छुट्टी दी जाती है फुल पे पे, और 6 मंथ की छुट्टी दी जाती है आपको हाफ पे पर। मेडिकल नाम से ही आप समझ सकते हैं, मेडिकल का मतलब यह है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी ऐसी बीमारी जिससे आप स्कूल आने में असमर्थ हैं, इसके लिए आपको छुट्टी दी जाती है। अब आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है ये 5 साल के लिए दिया जाता है विदाउट पेपर। अंत में बात करते हैं मेडिकल लीव हाफ पे लीव की। इसमें भी आपको 5 साल की लीव मिलती है आधे पे पर, यानी आप 5 साल तक छुट्टी ले सकते हैं हाफ पे पर। महिलाओं को सीसीएल के रूप में एक विशेष प्रकार की छूट मिलती है जिसे चाइल्ड केयर लीव कहते हैं। जब अध्यापिका गर्भवती होती है तो वह 6 माह की छुट्टी ले सकती है, और यह छुट्टी 2 बच्चों तक सीमित है। तीसरा बच्चा होने पर यह छूट नहीं दी जाती है। पालन पोषण के लिए भी 2 साल तक की छूट दी जाती है। जब तक बच्चा 18 साल का ना हो जाए आप कभी भी फुल पे 2 साल की छुट्टी ले सकती है। यह छुट्टी एक बार में 15 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, और आप एक साल में 3 बार छुट्टियाँ ले सकती हैं। जैसे आपको ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप यह छुट्टियाँ ले सकती हैं। एमटीपी होने पर यानी मिसकैरेज होने पर 6 सप्ताह की आप फुल पे छुट्टी ले सकती हैं। जितनी बार आपको मिसकैरेज होगा आपको यह छुट्टी दी जाएगी। इसका सीधा सा यह मतलब है कि आपको जितनी बार मिसकैरेज होगी उतनी बार 6 सप्ताह की आपको छुट्टी प्रदान की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।